हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो हरियाणा सीटी 2022 के आधार पे जो 25,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां कंप्लीट हुई, उसमें अगर पॉइंटों से आपका सिलेक्शन रुक गया था तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सीटी 2022 के आधार पे जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो ग्रुप सी की थी या ग्रुप डी की थी, उनकी वेटिंग लिस्ट को लेकर नया अभी अपडेट आया है। एचआरडी ने एचएससी को स्पष्टीकरण भेज दिया है, यानी ग्रीन फ्लैग उन्होंने भेज दिया है कि आप वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो लगभग कितने पदों पर ये वेटिंग लिस्ट हो सकती है और कब तक वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है और क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और दोस्तों, आप अगर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको सेंटर की भी तैयारी करनी चाहिए। सेंटर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, सीआईएसएफ फायरमैन के एग्जाम होने वाला है, बीएसएफ एचएम का एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी के लिए हमारी मैथ और रीजनिंग की क्लास डेली रात को 9 बजे स्टार्ट होगी, आज से 1 नवंबर से। तो आप हमारे साथ रात को 9 बजे यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। बहुत बढ़िया तरीके से बढ़िया कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, अक्टूबर 2024 में दोस्तों 25,000 पदों का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें बहुत सारे पद थे, जैसे कलरक था, ठीक है, हरियाणा पुलिस थी, इसके अलावा पटवारी, ग्राम सचिव, सभी पदों के लिए था। लेकिन जो बड़ी वैकेंसियां हैं, जैसे कलरक है, हरियाणा पुलिस है, ग्राम सचिव है या पटवारी है, वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है? वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि हमने मान लीजिए 5,000 पदों पे कोई वैकेंसी कंप्लीट करवाई और हमने मान लीजिए 5,000 पदों का रिजल्ट जारी किया, तो उसमें से 4,000 ही लोगों ने वहां पे ज्वाइन किया, 1,000 सीट रिजर्व खाली रह गई, तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। या फिर वैकेंसियां 5,000 थी, हमने शुरुआत में रिजल्ट ही 4,000 का निकाला, तो जो 1,000 सीट खाली है उनके लिए हम अलग से वेटिंग लिस्ट यहां पे निकाल देंगे। तो दो चीज है, जैसे हरियाणा पुलिस की बात करें तो आप जानते हैं कि 6,000 पदों पे भर्ती हुई थी। अब 6,000 का रिजल्ट इन्होंने जारी किया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका हरियाणा पुलिस के साथ साथ ग्रुप सी में भी सिलेक्शन हो गया, किसी का कलरक में हो गया। बहुत सारे ऐसे जवान थे जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हरियाणा पुलिस की बजाय ग्रुप डी को आगे रखा और उन्हें ग्रुप डी ज्वाइन की। सिलेक्शन उनका हरियाणा पुलिस में भी हुआ और ग्रुप डी में भी हुआ, लेकिन उन्हें हरियाणा पुलिस ज्वाइन नहीं की, उन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन की। इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ और कलरक पे भी हुआ, तो उन्होंने कलरक ज्वाइन कर ली। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हरियाणा पुलिस में भी हुआ, कलरक में भी हुआ, ग्राम सचिव में, क्योंकि आपको पता है कि एक ही कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट पे मतलब मेरिट में आ रहा था, तो उसी हिसाब से सीटें खाली रह गई। तो उनकी वजह से वेटिंग लिस्ट का यहां पे काफी दिनों से आप लोगों को इंतजार था। और एक और भी चीज है कि खाली ग्रुप डी की भर्ती को अगर छोड़ दें, 7,500 की जो वेटिंग लिस्ट है उसको अगर आप छोड़ दो, तो पिछले अक्टूबर से अब अक्टूबर खत्म हो चुका है, पूरे 1 साल में एचएससी की तरफ से सिंगल भर्ती नहीं हुई, नई तो आई नहीं। और ग्रुप डी की खाली वेटिंग लिस्ट आई, इसके अलावा कोई भी रिक्रूटमेंट हरियाणा सरकार एचएससी की तरफ से पिछले 1 साल में नई सरकार बनने के बाद नहीं हुआ। और अभी भी नई रिक्रूटमेंट पूरी होने में भी आप मान के चलिए 1 साल से ज्यादा ही टाइम लग सकता है, कम से कम 1 साल तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि अभी सीईटी का रिजल्ट आएगा, फिर उसके फॉर्म आएंगे, फिर एग्जाम होंगे, फिर उनका रिजल्ट आएगा, फिर भर्तियां पूरी होंगी, तो लगभग 1 साल मान के चलिए। तो ये एक सरकार की आप कह सकते हो कि आपके लिए तो बड़ी खुशखबरी है, सरकार का एक प्लान भी है कि कुछ ना कुछ हम इनको देते रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसी को लेकर यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियां जो खाली थी उनको भरने का यहाँ पे काम होगा। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ग्रुप मतलब कलरक में भी हुआ और पुलिस में भी हुआ, तो कलरक को छोड़कर उन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने पुलिस को छोड़ के कलरक को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसियां खाली हैं। इसके अलावा ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी काफी वैकेंसियां यहाँ पे खाली हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टोटल 25,000 पदों की लिस्ट जारी हो चुकी है। ठीक है, सभी लिस्टों को मिला लें, लेकिन क्या 25,000 ने ग्रुप ज्वाइन की है? नहीं दोस्तों, अभी भी 6 से 7,000 पद यहां पे खाली हैं अगर ओवरऑल आप देखोगे।
ठीक है ना। तो यहां पे जो है एचआरडी की तरफ से यहां पे जो है ग्रीन फ्लैग यहां पे मिल गया है एचएससी को। यहां पे आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट तैयार करने के बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा है स्पष्टीकरण। ठीक है, तो इन्होंने भेजा है कि कितने % आपको वेटिंग लिस्ट जारी करनी है पदों की, कितने पदों पे वेटिंग लिस्ट यहां पे आएगी, ठीक है, और कब तक आपको वेटिंग लिस्ट जारी करनी है। स्पष्टीकरण का मतलब यही है, पूरा ऑर्डर यहां पे इनको दे दिया गया है। ठीक है, अब बड़ी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वेटिंग लिस्ट कब तक। ठीक है, तो भैया फिलहाल सीईटी का जो रिजल्ट है मुझे तो पर्सनल तौर पे थोड़ा सा दूर लग रहा है, तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ये नवंबर में ही देखने को मिलेगी। इसी महीने आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी और नवंबर में आपको मिल सकती है ग्रुप सी की। ठीक है, ग्रुप सी। अब इसमें ग्रुप सी में आपकी कलरक की हो सकती है, साथ ही साथ हरियाणा पुलिस की भी हो सकती है। ठीक है, तो वो अभ्यर्थी हो सकता है पटवारी के भी, ग्राम सचिव के भी 50-60 पद खाली होंगे, तो वो भी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन मुख्य रूप से कलरक और हरियाणा पुलिस ही मिलेगी। इसके अलावा ग्रुप डी। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन पॉइंटों में नहीं हो पाया, जिनको लग रहा था कि सिलेक्शन होते होते रह गया है, वो अब अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं, थोड़ा सा जिज्ञासु हो सकते हैं कि हाँ क्या मेरा भी नाम आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उम्मीद आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ग्रुप डी में भी हमने देखा कि जब पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट आई तो कट ऑफ में पॉइंटों का ही फर्क आया, दूसरी से तीसरी जब लिस्ट आई तो उसमें भी पॉइंटों का ही डाउन देखने को मिला कट ऑफ में। तो अगर आपका जो पिछला स्कोर था, जो भर्तियां हुई, उसमें से अगर मान लीजिए 1 नंबर कम है, 1.5 नंबर कम है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा वेटिंग लिस्ट में। अगर .25, .50, .75 इस प्रकार से आपका मैक्सिमम 1 नंबर कम है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि नाम आ सकता है। आप लोग पूछते हो मेरे को मैसेज करके कि मेरा इतना कम है, क्या मेरा हरियाणा पुलिस में आ जाएगा, मेरा इतना कम है। देखिए, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, 2020 में 3 वेटिंग लिस्ट लग चुकी है, हर बार .25, .20 वेटिंग लिस्ट वहां पे कम हुई, अगर स्पेशली रिजर्व कैटेगरी की बात करूं मैं। ठीक है ना, जनरल में तो हो सकता है कि 1 से 1.5 नंबर का डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पॉइंटों से सिलेक्शन रुका है तो ही आप उम्मीद लगाइएगा कि इस वेटिंग लिस्ट में आपका नाम होगा। अगर आपका स्कोर 1 नंबर कम है, 1.5 नंबर कम है, 2 नंबर कम है या उससे ज्यादा कम है, तो फिर आप नए सीटी पे फोकस कीजिए, नई वैकेंसियों पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल अपडेट ये है कि ग्रुप सी और डी की वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जहां तक संभावना है नवंबर के मंथ में ही यहां पे आपको जो है इस मीटिंग के बाद सक्षम प्रदेश मंजूरी के बाद यह स्पष्टीकरण आयोग को भेजा गया जाता है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण तो इन्होंने पहले भेज रखा था, अभी इन्होंने रिमाइंडर भेजा होगा कि भैया लिस्ट जारी कर दीजिए। ठीक है भाई, तो बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है, काफी लोगों को यहाँ पे सरकारी नौकरी का तोहफा मिलने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन पॉइंटों में रुका है तो इस बार वेटिंग लिस्ट में आपका भी सपना जो है सरकारी नौकरी का सपना साकार होगा और आप और आपकी जो परिवार की उम्मीदें हैं वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिखेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं रात को 9 बजे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।